गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक WBA एग्जाम। WBA एग्जाम के लिए लेट्स क्रैक WBA एग्जाम हमारा यूट्यूब चैनल, इस पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी हम लोग सब करते हैं। वेलकम बैक गर्ल्स एंड गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर WBCS और अदर कोई भी स्टेट का सिविल सर्विसेज है जिसको आप देने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। उस सारे एग्जाम्स में ये चीज क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग WBCS एग्जाम। ठीक, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, मेरे प्लस कोर्स में सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर और डिटेल्ड में हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो 10,405 रुपए फीस है, 50 रुपए फॉर 1 ईयर और 15,200 रुपए फॉर 2 ईयर। तो आप लोग अगर मेरा कोड लगाएंगे दैट इज MD आलम, और MD आलम कोड लगा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लगा लेंगे मेरा कोड लगा के, तो फीस हो जाएगा 9,405 रुपए और 2 साल के लिए 13,680 रुपए। तो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करो। 570 रुपए पर मंथ पड़ रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब कुछ, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए सारे सब्जेक्ट और पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल सारा सब्जेक्ट, प्रीलिम्स प्लस मेंस सबके लिए आप कवर कर पाएंगे, सबके लिए पढ़ पाएंगे। अगर बाहर में भी कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो सिर्फ अगर हिस्ट्री का क्लास भी करते हैं तो कम से कम 500 रुपीज पर मंथ तो जरूर लेगा। और यहाँ पे 570 रुपए में फुल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट हो जा रहा है। 2 साल के लिए आप कर सकते हैं, तो 2 साल के लिए प्लस क्लास में सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि WBCS 2021 का पूरा प्रोसीजर खत्म होते होते तक 2 साल लग ही जाएगा। जैसे अभी देखो WBCS जो प्रीलिम्स हुआ था 2020 में, उसका मेंस अभी कब होने वाला है, अप्रैल 2021 में मेंस होने वाला है। तो बहुत लंबा एग्जाम का थोड़ा प्रोसेस होता है, सिविल सर्विसेज का प्रोसेस लंबा ही होता है। तो आप लोग 2 इयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सब्सक्रिप्शन 2 इयर्स के लिए ले सकते हैं। ओके, चलो, तो दिस इज मी मोहम्मद इंतखाब आलम खान। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं, नेम इज इंतखाब खान, नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि प्लस कोर्स में जितना भी कोर्स हम लेकर के आए प्लस क्लास में, आप लोग सब वो कोर्सेज को कर पाए। आई एम सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन हिस्ट्री। 6 साल हिस्ट्री पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो आगे हम लोग आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन फॉर सिविल सर्विसेज, स्पेशली टारगेट जिस एग्जाम को कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम है WBCS। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आने वाला है, आप लोग देखेंगे और आंसर करेंगे पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुजरात विद्यापीठ? ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और जमुना लाल बजाज, अंबा लाल बजाज। तो जमुना लाल बजाज, अंबा लाल बजाज, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, चारों के चारों कहां से बिलोंग करते हैं, चारों बिलोंग करते थे फ्रॉम गुजरात। बिल्कुल सही, गुजरात से बिलोंग करते थे। लेकिन आंसर क्या है बाबू, आंसर है गांधी जी। गांधी जी फाउंड किए थे गुजरात विद्यापीठ कब, 1920 में, 1920। और गुजरात विद्यापीठ के लाइफ लॉन्ग जो चांसलर थे वो हैं गांधी जी, लाइफ लॉन्ग चांसलर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई होप लोग समझ गए होंगे। तो 1920 लाइफ लॉन्ग चांसलर कौन थे, गांधी जी। ये दोनों बात को अपनी कॉपी में आप लोग ऐड करेंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली एक करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया है, नागरधन साइट रिसेंटली एक्सकवेटेड फ्रॉम नागपुर रिलेटेड विद। तो ऑप्शन में दिए हुए सतवाहना, पल्लवा, चोला अंपायर और बक्टका डायनेस्टी। तो आंसर क्या है बाबू, एक्चुअली में देखेंगे क्या लिखा हुआ, नागपुर। नागपुर मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो डायनेस्टी बिलोंग करता था, महाराष्ट्र में जो डायनेस्टी रूल करता था, उस डायनेस्टी का नाम है बाबू वक्टका। वक्टका डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था विंध्या शक्ति। क्या है, विंध्या शक्ति। तो फाउंडर का नाम आप याद रखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फाउंडर का नाम विंध्या शक्ति, तो नाम याद रखेंगे फाउंडर का। जरा मैं कलर चेंज कर लूं, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो अब ये कलर परफेक्ट है। हाँ ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। पहला वाला ऑप्शन में क्या है, अतरंजी का खेड़ा साइट डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कालिंदी। बिल्कुल सही, कालिंदी रिवर पे डिस्कवर्ड हुआ है, ये एकदम परफेक्ट सही है। दूसरा लिखा हुआ है कालिंदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो स्टेटमेंट 2 भी एकदम करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है अतरंजी खेड़ा साइट वाज फर्स्ट टाइम नोटिस्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अतरंजी खेड़ा इसको पहली बार
1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम क्या किए थे, नोटिस किए थे, और इसको फुली एग्जिबिट किए थे कौन, उनका नाम था आरसी गौर। आरसी गौर कब, 1962 में। फुल एग्जिबिशन हुआ था 1962 में, डिस्कवर्ड बाय आरसी गौर, नोटिस बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, क्योंकि आर्कियोलॉजी जो इंडिया में सेटअप हुआ था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वो सेटअप अंडर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले डायरेक्टर थे, किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। फोर्थ क्वेश्चन, हु रोट स्वप्ना वासवदत्ता, ठीक है। ऑप्शन में है कालिदास, भाषा, सुर और कलहत। तो आंसर इसका क्या है, आंसर हिज है भाषा, स्वप्नवा वासवदत्ता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्रीम ऑफ वासवदत्ता। स्वप्ना का मतलब ड्रीम और वासवदत्ता है आदमी का नाम, किंग का नाम। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग पल्लवास, चोलास, चालुक्यास और सतवाहनास। कौन से किंगशिप, कौन से अंपायर के टाइम पे गोपुरम जो है ये डेवलप किया था स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आंसर क्या है इसका, 5 का आंसर है ए, पल्लवास के टाइम पे डेवलप किया था। पल्लवास ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी रूल करते थे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पल्लवास लोग के टाइम पे ये वाला डेवलपमेंट हुआ था गोपुरम। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, गोपुरम स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कहां से बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो क्या आप क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे साउथ इंडिया, क्योंकि गोपुरम जो है साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु पब्लिश्ड नैरांगे आलम। ऑप्शन में है सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौधरी रहमत अली। तो आंसर क्या है बाबू, आंसर यहां पे है, आंसर है 6 का क्या है आंसर, सॉरी 5 का आंसर क्या है, 5 का आंसर है नैरांगे आलम, पब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर क्या है, सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये एक पोएम का बुक था, है ना, पोएम का बुक था, पोएट्री का पब्लिश करते थे। और ये पब्लिकेशन जो इसका हुआ है अराउंड 1899 में पब्लिकेशन, सीरीज ऑफ पोएट्री का एक पब्लिकेशन जारी करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और वाया हिज, और ये कौन सा लैंग्वेज में होता था, लैंग्वेज का नाम है बाबू उर्दू। और इससे क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एंड दैट इज वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बैन कर दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस पूरे रीजन पे, यूपी और दिल्ली, इस पूरे रीजन पे वो रह नहीं सकते, बैन लगा दिया था ब्रिटिश लोग। और बैन लगा करके उनको, जब वो नहीं गए कलकत्ता से, तो उनको उठा करके डाल देता है जेल में। मल्टीपल टाइम्स उनको जेल में ब्रिटिश लोग डाला है, उनका लिटरेचर की वजह से, उनका लिटरेचर जो ब्रिटिश लोग अगेंस्ट में लिखते थे उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु पब्लिश्ड हरिजन बंधु। ऑप्शन में क्या है, 7 का ऑप्शन है गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। आंसर क्या है बाबू, आंसर इज गांधी जी, है ना। हरिजन बंधु इट वाज अ गुजराती पत्रिका, कौन से लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में। और हरिजन पत्रिका गुजराती लैंग्वेज में गांधी जी निकालते हैं, किसके लिए, फॉर द सपोर्ट, किसके सपोर्ट में, सपोर्ट में हरिजन। हरिजन किसको बोलते हैं, जिसको आजकल बोलते हैं SC and ST, गांधी जी उनको क्या बोले, हरिजन, हरिजन, है ना। हरि का मतलब भगवान, गॉड, और जन का मतलब बच्चे, भगवान के बच्चे, है ना। ये गांधी जी टाइटल दिए। SC ST को, ये SC ST ये क्या है, SC ST नाम कौन दिया, हरिजन लोग को SC ST नाम कौन दिया। तो आंसर क्या बोलेंगे, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। और SC ST लोग को आदिवासी कौन बोला, पहली बार आदिवासी कौन बोला। तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे बप्पा ठक्कर, बप्पा ठक्कर, है ना, बप्पा ठक्कर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विच इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्ट्री ऑफ चालुक्य किंग पुलाकेशिन II। पुलाकेशिन II वाज अ चालुक्य किंग, उसका विक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा इंस्क्रिप्शन देता है। तो ऑप्शन में क्या है, बेलारी इंस्क्रिप्शन, बलसारी इंस्क्रिप्शन, अहियोल इंस्क्रिप्शन, बारहुत इंस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या बाबू, आंसर है सी, अहियोल इंस्क्रिप्शन। इसको लिखने वाला आदमी का नाम था रवि कृति। रवि कृति was the court poet of
पुलकेशिन II and he wrote Ahiol inscription. और Ahiol inscription में victory के बारे में about the victory mentioned about the victory of Pulakeshin II against हर्षवर्धना. हर्षवर्धना को जब डिफीट किया था और उसी को डिफीट करने के बाद इसका विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया इन द Ahiol inscription. जस्ट अ मिनट. ठीक है 8 नंबर. चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट. ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मंदसौर इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम मालवा रीजन. तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? पहला वाला स्टेटमेंट है करेक्ट. दूसरा है मंदसौर इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यशोधर्मन. यशोधर्मन किंग का नाम है कन्नौज का. तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मंदसौर इंस्क्रिप्शन रिटेन इन पाली लैंग्वेज. तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज पाली नहीं, ये लैंग्वेज था संस्कृत. इन द गुप्ता स्क्रिप्ट लैंग्वेज का नाम था संस्कृत. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9 का डी. 1 and 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. 10, विशाखा दत्ता बिलोंग्स फ्रॉम. कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कौन से अंपायर के टाइम से बिलोंग करते थे विशाखा दत्ता? ऑप्शन गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता अंपायर, मौर्यन अंपायर, वर्धन डायनेस्टी और सुंगा डायनेस्टी. तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर बोलेंगे गुप्ता अंपायर बिकॉज विशाखा दत्ता वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता II के कोर्ट में नवरत्ना थे. वन ऑफ द नवरत्ना वाज विशाखा दत्ता. बुक का नाम है विशाखा दत्ता का बुक का नाम क्या है? मुद्रा रक्षा है ना, मुद्रा रक्षा. और एक और बुक का नाम बताएंगे देवी चंद्रगुप्तम है ना, चंद्रगुप्तम. तो ये 2 बुक है. देवी चंद्रगुप्तम में लव स्टोरी है अबाउट चंद्रगुप्ता II एंड ध्रुवा देवी. मुद्रा रक्षा में अबाउट है स्टोरी अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन अंपायर. चंद्रगुप्ता मौर्य नंदाज लोग को कैसे डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. ये स्टोरी कहां से हम लोग को मिलता है? ये हिस्ट्री हम लोग को मिलता है मुद्रा रक्षा से, रिटेन बाय विशाखा दत्ता. राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे. फराजीज वेर रिवोल्टेड अगेंस्ट विच टैक्स. कौन सा टैक्स है जिसके अगेंस्ट में फराजी लोग रिवोल्ट करते हैं? तो आंसर की होबे. आंसर है खाने लिखे अच्छे. ऑप्शन है कि अच्छे ज़कात, खरज, मुस्तखराज, अबवाब. तो आंसर की होबे. आंसर होबे अबवाब. क्या है? ज़कात जो है 2.5% चैरिटी दिया जाता है एनुअल इनकम पे. ये दुनिया का हर मुसलमान को पे करता है, ये मुसलमान लोग सब पे करता है. तो इसके अगेंस्ट तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था. खरज ये सब लैंड रेवेन्यू में आता है. मुस्तखराज ये भी लैंड रेवेन्यू में आता है. अबवाब ये ब्रिटिश लोग टैक्स इंपोज किया था बंगाल रीजन में. और बंगाल रीजन में अलग अलग रीजन पे अलग अलग रीजन से इंपोज करता था. एंड दिस टैक्स वाज इलीगल एंड दैट इज व्हाई अबवाब, इस टैक्स का नाम था अबवाब, जिसके अगेंस्ट में ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट में फराजी लोग रिवोल्ट कर देते हैं. अब आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि फराजी रिवोल्ट का लीडर कौन था. कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे फराजी रिवोल्ट का लीडर कौन था. तो रमोसी रिवोल्ट, दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर. रमोसी रिवोल्ट इन 1822-23 स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ. किसके लीडरशिप में रमोसी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था? तो क्या लिखा हुआ है? रमोसी रिवोल्ट 1800. तो आंसर में क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है चिट्टू सिंह, चिट्टू कुमार, चिट्टू पांडे और चिट्टू राणा. आंसर क्या बाबू? आंसर इज चिट्टू सिंह. रमोसी रिवोल्ट महाराष्ट्र 1822-23 में स्टार्ट हुआ था और इसके लीडर कौन थे? चिट्टू सिंह, है ना. चलिए याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सपोर्टेड एससी बोस इन 1939 कांग्रेस इलेक्शन. कांग्रेस पार्टी का 2 इलेक्शन 1938 एंड 1939, इन दोनों में इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीते थे. तो 1938 में तो आराम से जीत गए. 1939 में उनको बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहा था. उसमें से एक इंपॉर्टेंट आदमी थे जो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं करते. वो आदमी का नाम था गांधी जी. गांधी जी वॉज अगेंस्ट, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, इसका स्टोरी हम पहले पढ़ा चुके हैं. अगर आप लोग नहीं देखा है तो मेरा क्लास आप लोग हिस्ट्री का देखेंगे, कांग्रेस सेशन वाला क्लास, तब आप लोग को पता चलेगा इसके बारे में. Who supported S.C. Bose in the 1939 कांग्रेस इलेक्शन? सी राजगोपालाचारी, नो आंसर नहीं है. सी आर दास, ये भी आंसर नहीं है. सी आर दास गुरु थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, लेकिन इस इलेक्शन में वो सपोर्ट नहीं करते, वो थे ही नहीं.
इलेक्शन के टाइम पे नहीं थे। आंसर क्या बाबू? आंसर है यू मुथैया मुरलीधरन थेवर एंड ही वाज द मैन हु सपोर्टेड सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं तो ये भी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन देने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के जब सुभाष चंद्र बोस चले गए कलकत्ता, और देन ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, है ना। तब ये आदमी फॉरवर्ड ब्लॉक में भी सुभाष चंद्र बोस के साथ फाउंडर मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर। ये भी कलकत्ता चले आते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब अपना रैली करने गए थे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ह्यूज सपोर्ट लेकर के आए थे मुथैया मुरलीधरन साहब सुभाष चंद्र बोस के लिए। बहुत बड़ा एक रैली को अरेंज किया था सुभाष चंद्र बोस के ऑनर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेहरू कमेटी 1928? बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दो है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर। आंसर क्या है? आंसर इज मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ नेहरू कमेटी एंड नेहरू कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपता है और इसके बाद हो जाता है पार्टीशन। पार्टीशन का आप मेन कारण देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट होगा, क्योंकि इसी में मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में पार्टी में सीट का लेकर के बंटवारा में डिस्कशन में, इन लोग का सीट का डिस्कशन में दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा और 2-4 सीट के लिए पार्टीशन हो जाएगा इसी रिपोर्ट की वजह से। 15 in 1907-1908 who was the president of कांग्रेस पार्टी? आंसर क्या है? एक लिखा हुआ है रासबिहारी बोस, रासबिहारी घोष, सी आर दास, एस एन बनर्जी। तो 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, हम लोग को पता है सूरत स्प्लिट। और सूरत स्प्लिट के टाइम पे कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था? याद रखने का आंसर, लॉजिक याद रख लेना। इंडियन नेशनल आर्मी में थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, INA, इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस। और वहां पे भी एक रासबिहारी थे, तो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों कहाँ थे? आर्मी में। और कांग्रेस पार्टी में कौन था? रासबिहारी घोष। दोनों बोस अलग, कहाँ? आर्मी में, और घोष कहाँ है? पार्टी में, है ना। ऐसे याद रखेंगे। तो आंसर क्या है बाबू? आंसर इज रासबिहारी घोष, है ना, गलती नहीं करेंगे। रासबिहारी घोष। 1907 में क्या हो गया था? सूरत स्प्लिट के टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में लड़ाई हो गया और पार्टी का जो चल रहा था मीटिंग के टाइम पे पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर जूता फेंक दिया गया, मतलब रासबिहारी घोष के ऊपर जूता फेंका गया और फिर ये सेशन को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट 1908 में हुआ और 1908 में क्योंकि 1907 का सेशन हो नहीं पाया तो 1908 का सेशन में अगेन रासबिहारी घोष को चुना गया पार्टी का प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत का जेंडर डॉर्स साइट डिस्कवर्ड फ्रॉम सिंध, गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान। ये साइट जो है कहां से डिस्कवर्ड हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या है बाबू? आंसर इज बलूचिस्तान से ये वाला डिस्कवर्ड हुआ सुतका डेन। ठीक है, 17 नंबर, हु वाज कॉल्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन में क्या है? MG राणा डे, BG तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। आंसर क्या है बाबू? BG तिलक। कब दिए थे? गांधी जी 1920 में। कब? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ उसी दिन सुबह क्या हो गया? BG तिलक साहब का डेथ हो गया। जब डेथ हो गया तब BG तिलक के ऑनर में गांधी जी उनको टाइटल देते हैं क्या? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। 18 इन विच ईयर हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन वाज पास्ड? एक्चुअली में हंटर कमीशन 2 है तो इसीलिए एजुकेशन यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही दे के पूछेगा। हंटर कमीशन एक आया था जलियांवाला बाग के ऊपर, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। और एक हंटर कमीशन आया था 1882 में। आंसर क्या है? 1882। ये एजुकेशन के ऊपर है और ये एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म करने का देता है रिकमेंडेशन। 1882 में हु वाज द वाइसरॉय इन इंडिया? आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे हु वाज द वाइसरॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच किंग आल्सो कॉल्ड उदयभद्रा? क्या है? ऑप्शन में उदयीन, अजातशत्रु, बिंबिसारा और बिंदुसारा। आंसर इज उदयीन। उदयीन का दूसरा नाम उदयभद्रा भी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, उदयीन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा, है ना, पाटलिपुत्रा। ऑल्सो ही वॉज फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। उदयीन कौन सा डायनेस्टी का किंग है? आंसर इज हरियाणा का, है ना, हरियाणा का डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पूना सर्वजनिक सभा? ऑप्शन में क्या है? MG राणा डे, भावन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, बलवंत वासुदेव फड़के और गणेश वासुदेव। तो आंसर क्या है बाबू? आंसर इज भावन राव श्रीनिवास
पंत प्रतिनिधि वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर में ये सब आदमी लोग थे, गणेश जोशी, ठीक है, एमजी रानडे, ये सब फाउंडिंग मेंबर में थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट डायरकी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस बाय 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का स्टेटमेंट को आपको सही चुनना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का रेफरेंस में यहां पे लिखा हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके रेफरेंस में हम लोग को चुनना है। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था। गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, बिल्कुल सही, स्टेट का गवर्नर को फुल पावर स्टेट का मिल गया था, बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल कुड इशू ऑर्डिनेंस, बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल जो होता है देश का, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 21 का डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जुगांतर समिति, जुगांतर समिति का फाउंडिंग मेंबर नहीं था। औरबिंदो घोष, भूपेंद्रनाथ दत्ता, बारिंद्र कुमार घोष, सोरेन टैगोर। तो बाबू ये तीनों जो है फाउंडिंग मेंबर थे, तीनों, एंड ही वाज नॉट फाउंडिंग मेंबर। सोरेन टैगोर ये टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर के थे नेफ्यू। He was not founding member of the Jugantar Samiti, which was set up in Calcutta, है ना। He was younger brother of विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हु वॉज लॉयर ऑफ अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। क्या है आंसर, CR दास, सोरेन टैगोर, हेमचंद्रा और बारिंद्र कुमार घोष। आंसर इसका बहुत आसान है, CR दास अरविंदो घोष के लॉयर थे अलीपुर बॉम्ब केस में, जिसमें बहुत सारे आदमी लोग को पकड़ा गया था, जिसमें अलीपुर बॉम्ब केस में CR दास भी को भी अरेस्ट किया गया था, और इसी में खुदीराम बोस एंड ऑल लोगों पर भी केस चलाया गया था, सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस को इसी केस के बाद आफ्टर देखेंगे फांसी दिया गया था, एंड ही वाज 19 ईयर ओल्ड ओनली, 19 ईयर ओल्ड, एंड ही वाज यंगेस्ट जिसको फांसी दिया गया था, ठीक है। अरविंदो घोष बेचारे खुदीराम बोस को नहीं बचा पाए, लेकिन अरविंदो घोष को जो ब्रिटिश लोग फंसा दिया था वो बच जाते हैं। हु स्टार्टेड पंजाबी न्यूज़पेपर, कौन स्टार्ट किया है, ऑप्शन में है सरदार किशन सिंह, सरदार जीत सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो आंसर क्या बाबू, आंसर इज लाला लाजपत राय। अजीत सिंह कौन है, अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल हैं। किशन सिंह कौन है, भगत सिंह के पापा हैं, अजीत सिंह के भाई हैं। लाला लाजपत राय कौन है, भगत सिंह के गुरु, एंड ही स्टार्टेड द पेपर पंजाबी, है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, हु रेडेड चिटागांव आर्मी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स WBCS में क्वेश्चन पूछ चुका है। आंसर क्या है, मास्टर दास सुरजो सेन। इसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म बना है, फिल्म का नाम है खेलेंगे जी जान से, खेलेंगे जी जान से फिल्म। एक्टर का नाम अभिषेक बच्चन एंड दीपिका पादुकोण। प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्ता, ये सब कौन थे, सुरजो सेन के कंपेनियन थे, ठीक है। चिटगांव कहाँ है, बांग्लादेश में, वहां पे ब्रिटिश लोग का आर्मरी और उससे आर्म्स निकालने के लिए ये लोग अटैक करते हैं, मास्टर द सुरजो सेन जिसको प्लान करते हैं। Who was also known as सेनिया और सेरनिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है WBCS में प्रीलिम्स 2017, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेनिया और सेरनिया कुछ भी स्पेलिंग लिखो, आंसर क्या है इसका, आंसर इज बिम्बिसारा। बिम्बिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ही वाज कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसारा का बेटा है। बिंदुसारा कौन है, चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा है। उदयन कौन है, अजातशत्रु का बेटा है। बिंदुसारा चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा, अजातशत्रु का बेटा है उदयन, और बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, ओके।
चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड अशोका इनटू बुद्धिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या बाबू, आंसर इज उपागुप्ता, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं निग्रोधा। निग्रोधा। अगर क्वेश्चन पूछेगा जैसे WBCS में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बोलेगा अकॉर्डिंग टू द सीलोनीस ट्रेडिशन, CYLONEES, सीलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंकन हिस्ट्री के हिसाब से गौतम बुद्ध जो अशोका को जो कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में, उस आदमी का नाम क्या था, उस मॉन्क का नाम था निग्रोधा। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री जो चेंज किया था बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था, उनका नाम क्या था, उपागुप्ता। ठीक है, यस। कब, जब कलिंगा वॉर हो जाता है उसके बाद अशोका का हार्ट चेंज होता है, और ये एक छोटे बच्चे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, छोटा बच्चा जो कन्वर्ट करवाते हैं अशोका को बुद्धिज्म में। ठीक है, चलिए 28, इन विच ईयर गांधी जी ट्रेवल टू लंदन फॉर द स्टडीज। आंसर क्या है, 1888, 1889, 1887, 1886। आंसर इज 1888। और गांधी जी का जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, कॉलेज का नाम था इनर्स टेम्पल, इनर्स टेम्पल। इसमें गांधी जी क्या करने गए थे, लॉ पढ़ने गए थे। 1891 से 1888 से लेकर के गांधी जी 1891 तक अपना लॉ का पढ़ाई करते हैं, कहां पे, लंदन में। ठीक है, ठीक। Who was also known as बच्चा खान। ऑप्शन में क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान और सर मोहम्मद इकबाल। तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत सारा टाइटल है इनका। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं बच्चा खान, और बोलते हैं क्या, बादशाह खान, और क्या बोलते हैं, सर हिंदी गांधी, सर हिंदी गांधी, और क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। और भी बहुत सारा टाइटल है इनका। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रेड शर्ट, रेड शर्ट, और खुदाए खिदमत की, खुदाए खिदमतगार। खिदमत का मतलब होता है खिदमतगार, ये सब इनका ऑर्गेनाइजेशन था। खिदमतगार, खिदमत का मतलब होता है किसी का केयर करना, सेवा करना। ठीक है, रेड शर्ट, खुदाए खिदमतगार, इनका ऑर्गेनाइजेशन था, देश का सेवा करना है। वॉलंटियर्स लोग ज्वाइन करते थे। इनके वॉलंटियर्स लोग का काम क्या था, आज़ादी के लिए, देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। और पहले आदमी हैं, ये पाकिस्तान में, इनका घर पेशावर में था, लेकिन ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन, ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। और इनका पार्टीशन हो गया तो घर तो वहीं था, तो वहीं पे रह गए, क्या कर सकते हैं बेचारे। लेकिन ही वॉज इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में चौथे बड़े नेता का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथे या पांचवे आप बोल सकते हो, बड़े नेता का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ठीक। और ये पहले इंडिया पाकिस्तानी आदमी है जिनको मिला है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर सती सिस्टम एक्ट वाज पास टू अबॉलिश सती। सती सिस्टम एक्ट को कौन अबॉलिश किया था, ये वाला आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर सती सिस्टम को अबॉलिश किया था। राजा राम मोहन रॉय की मदद से सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया, कब, आंसर इज 1829, 1829 सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास। अब आप लोग ये देखेंगे, कमेंट करेंगे, जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कमेंट में आप मुझे बताएंगे। तो दिस इज द लिंक, आप लोग फिलअप कर सकते हैं, फिलअप करके आप लोग फीडबैक दे सकते हैं ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। ठीक है, और ये वाला है प्लस कोर्स में आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए, दिस इज माय कोड। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे प्लस कोर्स का, प्लीज 2 साल का ले लो, बहुत फायदा होने वाला है। डेफिनेटली ऑप्शनल पेपर हम पढ़ाने वाले हैं, इस पे अभी चल रहा है मेरा मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न आने वाला है, तो ऑप्शनल पेपर भी हम जल्दी कंप्लीट इस पे करवा देंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।